The Untold Story. The Untold Story. नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। वैसे तो यहां की मुट्ठी भर आवाम के लिए गोलियों की आवाज मुर्गे की बांग की तरह है, पर जिन सीनों को छलनी किया गया वे आम लोग नहीं थे। लोग जीवन की व्यस्तताओं से समय निकालकर जंगलों में सुकून तलाशने जाते हैं, पर छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाने से पहले 100 बार खुद से सवाल करना पड़ता है। साल 2005 में सलवा जुड़ूम के जरिए शांति बहाली की कोशिश की गई थी। जब सेना, पुलिस, सरकार ने हथियार डाल दिए, तब सलवा जुड़ूम की छत्र छाया में आम आदमी ने बंदूक उठा ली, यह सोचकर कि अब शांति आएगी। पर क्या वाकई में ऐसा हुआ? आखिर क्या था यह सलवा जुड़ूम और क्या हुआ था यहां छत्तीसगढ़ में? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस खास एपिसोड में। पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियों के तमाम प्रयास दंतेवाड़ा की चौखट पर दम तोड़ रहे थे। तभी अचानक साल 2005 में एक खबर आई। खबर थी कि नक्सलियों से परेशान होकर छत्तीसगढ़ की करीब 200 से ज्यादा गांव के लोग एक अभियान शुरू किए हुए हैं। नाम है सलवा जुड़ूम। दरअसल सलवा जुड़ूम गोंडी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांति का कारवां। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सलवा जुड़ूम का अर्थ था शांति का कारवां। सलवा जुड़ूम की छत्रछाया में सम्मेलन हो रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है, सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यहां तक कि स्वरोजगार पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ गांव वालों ने हिम्मत जुटाना शुरू कर दिया है। कुछ इन्हीं जुमलों को फैलाकर सलवा जुड़ूम का विस्तार किया जा रहा था। अभियान की अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था। कर्मा का जन्म दंतेवाड़ा की दाराबोड़ा कर्मा में हुआ था। शायद इसीलिए वे नक्सली समस्या से अच्छी तरह परिचित थे। कर्मा ने साल 2005 में सलवा जुड़ूम की स्थापना करके जागरूकता अभियान का अर्थ ही बदल दिया। सलवा जुड़ूम एक शांति अभियान है, यह तर्क महेंद्र कर्मा का ही था, लेकिन क्या यह वाकई सच था? दरअसल सलवा जुड़ूम अभियान में नक्सली प्रभावित गांवों के आम लोगों और आदिवासियों को शामिल किया गया। भरोसा यह दिलाया जा रहा था कि विरोध बापू की स्टाइल में होगा, यानी मार्च निकालना, भूख हड़ताल करना, विरोध प्रदर्शन या उपवास आदि पर कुछ ही दिनों में तस्वीर बदलना शुरू हो जाएंगी। गांव वालों के पास चाकू, कट्टे, तीर, कमान, तलवारें, फरसे और फिर सीधे बंदूक उन तक पहुंचा दी गई। उन्हें बकायदा वर्दी पहनाई गई और बताया गया कि आज से वे पुलिस विभाग का हिस्सा हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तक न कर पाने वाले भूखे पेट के लिए यह किसी पार्टी से कम नहीं था, क्योंकि उसे इन सब के साथ पैसे भी मिल रहे थे। मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सलवा जुड़ूम अभियान को राज्य और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था। सलवा जुड़ूम को बल देने के लिए राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। आला अधिकारियों और सिपाहियों के दलों ने गांव वालों को निशाना साधना और मुखबिरी करना सिखाया। सलवा जुड़ूम कार्यकर्ताओं की मदद से राज्य पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया या उनका सीधा एनकाउंटर हुआ। धीरे धीरे नक्सलियों में सलवा जुड़ूम के प्रति खौफ बैठने लगी थी और महेंद्र कर्मा के प्रति एक आक्रोश, एक गुस्सा। नक्सलियों और सलवा जुड़ूम के बीच रंजिश का माहौल हो रहा था। खून बस एक ओर से कैसे बहता। नक्सलियों को अपने साथियों की मौत का बदला जो लेना था। साल 2006 में नक्सलियों ने द्रोणपाल में 30 सलवा जुड़ूम समर्थकों को लैंड माइन ब्लास्ट से मौत की नींद सुला दिया। गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। उसी साल गंगालूर गांव में 7 एसपीओ को बर्बर तरीके से मार डाला गया।
यह घटना आम हो रही थी। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। राहत कैंप कई लोगों को पहुंचाया जा चुका था। कईयों ने राज्य से पलायन कर दिया। जो अभियान शांति से शुरू हुआ था, अब वह एक हिंसा का रूप ले चुका था। महेंद्र कर्मा को आदिवासियों का एक बड़ा तबका खलनायक के रूप में देखने लगा था। हालांकि कर्मा इन आरोपों का खंडन करते रहे। उनकी वजह से बड़े पैमाने पर आदिवासियों का पलायन शुरू हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्मा का रुतबा सीएम रमन सिंह से कम नहीं था, पर चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद यह भ्रम उनका पूरी तरीके से टूट गया। सबने उनसे और सलवा जुड़ूम से किनारा कर लिया। वजह यह थी कि राज्य में चल रहे खूनी संघर्ष और आदिवासियों के पलायन के मसले को मानव अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया था। देश में अब 2 पक्ष हो गए थे। एक वो जो नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के पक्ष में था, और दूसरा वो जो इस तरीके से खफा था। स्थानीय प्रशासन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी भी नागरिक को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इस तरह साल 2008 में इस अभियान को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए बंद कर दिया गया। संरक्षण मिला नहीं, इसलिए नक्सलियों ने चुन चुन कर सलवा जुड़ूम के नेताओं को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया था, और मुख्य टारगेट थे महेंद्र कर्मा। नक्सलियों को डर था कि यदि कर्मा जिंदा रहे तो सलवा जुड़ूम फिर से पैदा हो सकता है। महेंद्र कर्मा पर नक्सलियों ने कई बार जानलेवा हमला किया, पर Z+ सुरक्षा ने उन्हें बचा लिया। लेकिन 25 मई 2013 को किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार और महेंद्र कर्मा समेत 23 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। यह वो घटना थी जिसने सलवा जुड़ूम के पुनर्जन्म की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। लेकिन सलवा जुड़ूम के पुराने कार्यकर्ता आज भी दहशत में हैं। 2008 से लेकर अब तक 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत की नींद सुलाया जा चुका है, और खूनी संघर्ष आज भी जारी है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। यह अनटोल्ड स्टोरी आपके लिए लिखी थी मैंने खुद। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा ही होगा, तो अपने जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ये वीडियो शेयर करना कतई न भूलें, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।